तो कोई रात दिन साथ रहने लग गया है अचानक से ही कोई इंसान, या रोज़ उसके पास कोई, हमारे आसपास जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, तो एकदम से ही घुल मिलना, सब कुछ बता देना, ये ठीक नहीं होता है। जब हम इंसान को भाव नहीं देते हैं तब उसका असली चेहरा सामने आता है। तो जो इंसान अगर आपको पसंद कर रहा होगा, अगर आप उसको भाव नहीं देंगे, आप उससे ज़्यादा मीठा नहीं बोलेंगे और आप उसको अपने बारे में सब कुछ नहीं बताएंगे और आप उसे नज़रअंदाज करेंगे, फिर भी वो इंसान आपको पसंद करेगा। लेकिन जो दुष्ट इंसान होगा, अगर उसको भाव देंगे, मीठा बोलेंगे, अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, तब तक वो आपको अच्छा समझेगा। जैसे ही आप भाव देना बंद कर देंगे तो वो आपको बुरा मानने लग जाएगा, बदनाम करने की कोशिश करता है, बुरा बताने की कोशिश करता है और फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे ही हमारी समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हमारी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसकी परेशानी एकदम ही सारी ख़त्म हो जाए, नहीं। जैसे जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल अज्ञान होता है, उसके अंदर कोई समझ नहीं होती है, लेकिन वो सीख कर पढ़ कर ज्ञान बढ़ाता जाता है। जो वो यार दोस्तों में घूमना, पार्टी करना, यार दोस्तों के साथ गप्पे मारना, इन चीज़ों में ध्यान न देकर वो अपनी समझ को बढ़ाता है, लोगों की साइकोलॉजी को समझता है, अपने आप को दूसरों को जानने की कोशिश करता है, आत्मज्ञान पाने की कोशिश करता है। तो वो इंसान जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है वैसे वैसे ही उसकी परेशानी भी ख़त्म होने लगती है। जितनी ज़्यादा समझ होगी उतनी ही परेशानी ख़त्म होने लगती हैं। तो हमें डर नहीं होना चाहिए। डर है तो परेशानी है, डर नहीं है तो परेशानी भी नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि ये डर आ किस वजह से रहा है, इसकी जड़ पर जाना चाहिए और उस जड़ को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जिससे हमारी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो कुछ लोगों का किस्तों का डर रहता है, हद से ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं। उनका काम कम पैसों में भी चल सकता था, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ ख़रीद लेते हैं जो उसकी किस्तें भरते भरते परेशान हो जाते हैं। किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर वो और ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि किस्त देखें या इसकी तबीयत ख़राब है, इसका इलाज कराएं, और हद से ज़्यादा फिर और ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं, और ज़्यादा डूबते चले जाते हैं और उन्हें चिंता हद से ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, और जिससे उन्हें भूख नहीं लगती, टेंशन बढ़ जाती है, कर्जा बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है तो कर्जा भी बढ़ता है। या वो कपड़ा महंगे महंगे ख़रीद लेते हैं, हद से ज़्यादा कर्ज कर लेते हैं, शौक़ मौज ज़रूरत से ज़्यादा करने लग जाते हैं, महलों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा देते हैं जब मकान बनवाते हैं, या हद से ज़्यादा महंगा फ़ोन ख़रीद लेंगे, कोई चीज़ हद से ज़्यादा महंगी ख़रीद लेंगे, जैसी कमाई है उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ वो ख़रीद लेते हैं, फिर उसकी किस्त भरते रहते हैं और हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेन चीज़ यही डर होता है। जब डर है, मान लीजिए किस्तें चल रही, किसी की तबीयत ख़राब है, या हमने कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिससे हम ज़्यादा कर्जबंद हो गए, अगर हमें जहाँ कहीं भी काम मिलेगा तो क्या होगा, हम डर के साथ काम करेंगे। हमें डर लगेगा कहीं ये बॉस हमें काम से निकाल ना दे, कहीं हमारी नौकरी छूट ना जाए, छूट गई तो मैं किस्त कैसे भरूँगा, इतना कर्जा है, ये कैसे क्या होगा, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, खुद की शादी भी करनी है, मैं अगर यहीं पे लगा रहूँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो डर डर के काम करता है, जिससे उसके साथी लोग होते हैं काम करने वाले, वो उसको परेशान करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बॉस काम लेने लग जाता है, वो समझ जाता है इसकी कमज़ोरी है, आज से ज़्यादा डरता है। तो यही डर हमें दूर करना है। कोई ऐसी चीज़ पालनी नहीं है जिसकी वजह से डर हो, जिसकी वजह से डर है उसको छोड़ देना चाहिए। तो जो इंसान ज़्यादा परफेक्ट दिखाता है, ये ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये ऐसी सोच रखता है, वो इंसान हद से ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। और जो गरीबी दिखाने से डरता नहीं है, वो खुलकर बोलता है, जैसा है वैसा ही बताता है, भाई हम गरीब हैं, हम जैसे हैं वैसे हैं, जैसे भी हैं ठीक हैं, गरीब हैं तो गरीब ही सही है,
हम गरीबी में ही गुजारा कर लेंगे, हमें ज़्यादा अमीर बनने की ज़रूरत नहीं है। कर्म करेंगे, अमीर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चल रहा है। मतलब ऐसा एक कि कोई भी काम कर रहे हैं तो इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं सब तरफ से बर्बाद हो जाऊंगा। यह सोचकर उस काम को नहीं करना चाहिए। कोई हमारा गोल है तो ये सोचना चाहिए कि अगर ये प्राप्त होता है तो ठीक है, प्राप्त हो जाता है तो अच्छी बात है, खुश रहूँगा, नहीं प्राप्त होगा तो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तब भी मैं खुश रहूँगा। यह सोचकर हमें काम करना चाहिए। इसी सोच को हमें लंबे समय तक रहना चाहिए। शादी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तब भी ठीक है, मैं तो खुश हूँ तो खुश ही रहूँगा। क्योंकि मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन सभी को जाना है, सभी को मरना है। जो कायर हैं वो भी मरते हैं, साहसी होते हैं वो भी मरते हैं। तो जब मरना सभी को है तो खुलकर साहस बनकर जीना चाहिए। साथ हम कुछ लेकर जा नहीं सकते, सबको खुश हम रख नहीं सकते। सबको खुश रखने का तरीका यही है कि पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ ताकि आप सबको खुश रख सको। अपने आप को रेस्पेक्ट दो, खुद को उसके काबिल बना लो कि आपकी वजह से लोग खुश रहें। लेकिन कुछ लोग अपने पर ध्यान नहीं देते, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। वो ना दूसरों को खुश कर पाते हैं, ना खुद खुश रह पाते हैं और एंड में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि खुश कैसे रहें और खुश रहने का तरीका क्या है। तो इसलिए लोगों के साथ घूमना, समय बर्बाद करना, इससे अच्छा है कि समझ को बढ़ाएं, ज्ञान को बढ़ाएं। यही आपका सबसे बड़ा साथी है, यही आपका साथ देगा, यही आपको जीवन में खुश रखेगा और यही लोगों को पहचानना सिखाएगा जो ज्ञान है। ज्ञान बढ़ाएं, वीडियो देखते रहें, समझ बढ़ाएं। जब समझ बढ़ जाएगी तो कोई भी इंसान आपके साथ चालाकी खेलने की कोशिश भी करेगा तो आप उसे तुरंत समझ जाएंगे कि ये मेरे साथ ऐसा करने वाला है या ये मेरे साथ ऐसा करेगा। कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जब ये समझ जाएंगे तो आप उस इंसान से बच जाएंगे, ऐसी सिचुएशन से बच जाएंगे। कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए। ऐसे मत जियो कि कोई भी इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, आप बोल रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। उस हिसाब से नहीं जीना है। मजबूरी है भी है तो उसे जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करो। आज़ाद जियो, जैसे कि बिल्कुल जंगल में शेर आज़ाद बनकर जीता है, उसके ऊपर ना कोई प्रेशर ना कुछ होता है। उसी हिसाब से हमें जीना चाहिए। और जो शादीशुदा हैं उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा, अगर खुश रहना है तो ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, कम बच्चे पैदा करें, उम्मीदें ना करें, ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश ना करें, ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश ना करें। जो इंसान ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश करता है वो सोचता है मैं जो मेरे आसपास के लोग हैं इन सबसे मुझे आगे निकलना है, सबसे ज़्यादा अमीर बनना है। जो इंसान इस तरह की सोच बना लेता है तो वो इंसान डर में जीता है और उसके साथ फिर उल्टा होता है, वो अमीर बनने की जगह उल्टा नीचे गिरने लग जाता है। तो हमें उसी हिसाब से जीना है कि चाहे मैं बड़ा बनूं, चाहे मैं छोटा रहूं, बस मेहनत करूंगा पर उम्मीद कुछ नहीं रखूंगा। इस हिसाब से हमें जीना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और फ्रेंड्स, आपकी कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।